गंगा नदी अपने चरम उफान पर है। बक्सर जिले में चेतावनी बिंदु के करीब है गंगा नदी। और अभी हम पहुंचे हुए हैं नैनीजोर दियारा इलाके में। देखिए गंगा में किस तरह से कटान, जिसको कह सकते हैं कि किसानों की खेती की भूमि, किसानों का घर मकान, किसानों का खेत खलिहान, इसी तरह से आप उस सहयोगी को कहेंगे कि जरा दिखाएं, वो जो बिजली का टावर है उसके उस पार भी लोगों का घर है, लोगों का घर इस पार भी है। लगातार जिस तरह से गंगा में भीषण कटाव हो रहा है और जल स्तर बढ़ने के साथ ही कटान जो प्रारंभ हुआ है उसको लेकर के अब नैनीजोर में लोगों के बीच में जनाक्रोश शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, आप जरा देखिए टेंट शमियाना के साथ लोग यहां लगातार बैठ गए हैं और अपनी मांग को लेकर के यहां अड़े हुए हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बक्सर कोइलवर तटबंध से अब जिस तरह से कटान, गंगा का कटान प्रारंभ हुआ है, लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं स्थानीय जर्नलिस्ट। यहाँ इस इलाके में क्या स्थिति है, क्यों ग्रामीणों को बैठना पड़ा धरने पर? आपको बताना चाहेंगे कि ये नैनीजोर ऐतिहासिक गांव है, लाखों की आबादी इस गांव में रहती है। कौन सा इलाका है? ये इलाका नैनीजोर का, ये प्रबोधपुर डेरा पर आप हैं। ये नैनीजोर जो है कई टोलों में बटा हुआ है, यहाँ पर लाखों लोगों की आबादी रहती है। और ये बक्सर कोइलवर तटबंध के इस पार गंगा बहती है और उस पार जो है गांव बसा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से लगातार गंगा में कटाव हो रहा है और कटाव होते होते आज करीब 100 मीटर की दूरी पर एक बक्सर कोइलवर तटबंध से आपका कटाव सटा हुआ है। बार बार यहाँ पर पदाधिकारी लोग आते हैं और आश्वासन केवल इन लोगों को, पूरे ग्रामीण को मिला, लेकिन धरातल पर देखने के लिए काम कुछ नहीं हुआ। केवल फ्लड फाइटिंग एक बहाना है कि फ्लड फाइटिंग के द्वारा कटाव को रोका जाएगा, लेकिन फ्लड फाइटिंग से कटाव रोकने लायक है क्या, ये तो प्रश्न बनता है। कितने की आबादी प्रभावित होगी? आपको बता दें कि करीब करीब यहाँ 1.5 से 2 लाख करीब इस कटान से अगर कटाव हो जाता है, बांध टूट जाता है, तो 2 लाख 2.5 लाख आबादी यहाँ प्रभावित। देखिए बिहार की सरकार जल संसाधन विभाग और खासकर बाढ़ नियंत्रण के लिए जो विभाग बनाया गया है, आपके पदाधिकारी कितने कारगर हैं, कितने कार्यशील हैं। कार्यालयों में बैठ करके सिर्फ बड़ी बड़ी फाइलों पे काम करते हैं, नहीं देखते हैं धरातल। और जब गंगा में कटाव शुरू हुआ तो प्रारंभ कर दिया गया फ्लड फाइटिंग का काम। जब घर और मकान गिरने लगते हैं तब के लिए है कटाव निरोधी कार्य में अब फ्लड फाइटिंग हो रहा है। लगातार लोग यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। हमारे साथ हैं पिछले बरमपुर विधानसभा से पूर्व विधायक, अपने बुजुर्ग कार्यकाल में भी आज धरना पर क्यों? धरना पर कटाव के अस्थायी निदान, रोकने के अस्थायी निदान के लिए मैं ये 92 वर्ष की अवस्था में बैठने का संकल्प लिया है कि अस्थायी निदान निकले कि फिर बाढ़ कटाव की चिंता न रहे। कटाव अगर होता रहेगा तो तटबंध सुरक्षित नहीं होगा, और तटबंध सुरक्षित नहीं होगा तो गांव की 60,000 आबादी गंगा के या किस नदी के गर्भ में चली जाएगी। इसके लिए धरना पर। सर क्या कहेंगे, आप लोगों का खेत खलिहान और खेती वाला जमीन, उपजाऊ भूमि भी कटान हो रहा है? हम लोग गंगा के साथ बराबर रहे हैं इनके शागिर्द में, तो हम लोग का रौद्र रूप भी देखे हैं। आप जो चैनल अभी बात कर रहे हैं, आप यहाँ नहीं आते। गंगा का और रौद्र रूप जब कटान में आ जाएगी तो हम लोग यहाँ बैठे नहीं रह जाएंगे। और न ये 60-70 हज़ार की आबादी कितना क्षति होगा। पहले तो हम लोग घास फूस का मकान था तो कई बार इधर से उधर हुए, लेकिन अब तो 600 वर्षों का इतिहास रहा है गांव का।
600 वर्षों से यहाँ कई जगह बसे हम, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा हो गया। अब यदि इस तरह से घटना होती है तो यहाँ की सभ्यता मिट जाएगी और कोई नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी जिद्दत से यहाँ बैठे हुए हैं कि इसके लिए धरना पर। सर क्या कहेंगे, आप लोगों का खेत खलिहान और खेती वाला जमीन, उपजाऊ भूमि भी कटान हो रहा है। हम लोग गंगा के साथ बराबर रहे हैं इनके शागिर्द में, तो हम लोग का रौद्र रूप भी देखे हैं। आप जो चैनल अभी बात कर रहे हैं, आप यहाँ नहीं आते। गंगा के और रौद्र रूप जब कटान में आ जाएगी तो हम लोग यहाँ बैठे नहीं रह जाएंगे। और न ये 60-70 हजार की आबादी कितना क्षति होगा। पहले तो हम लोग घास फूस का मकान था तो कई बार इधर से उधर हुए, लेकिन अब तो 600 वर्षों का इतिहास रहा है गांव का। 600 वर्षों से यहाँ कई जगह बसे हम, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा हो गया। अब यदि इस तरह से घटना होती है तो यहाँ की सभ्यता मिट जाएगी और कोई नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी जिद्दत से यहाँ बैठे हुए हैं कि मेरे गांव का अस्तित्व का सवाल है, जीवन का सवाल है। इसलिए हम लोग अपनी मांग पर अड़िग हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं इस पंचायत के मुखिया जी। मुखिया जी, हकीकत क्या? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो बक्सर जिले में जहाँ पे पदाधिकारी गणों का जमावड़ा होता है, वहाँ से हमारे कष्ट और पीड़ा को देख के आप यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी सभी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और कोटिशा नमन करना चाहूँगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो सुख में तो सब शामिल होता है, असलियत में वही आपका साथी है जो दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा हो। और रही बात यहाँ पे सच्चाई और हकीकत की क्या है वर्तमान स्थिति, यह आज से नहीं, मैं 2019 से जब से राजनीति में मैंने कदम रखा है और 2021 में जब मुखिया बना हूँ मैं, तब से चाहे वो अमन समीर सर हो जो डीएम थे उस वक्त अंशुल अग्रवाल सर आए, वर्तमान में भी विद्यानंद सर आए हुए हैं, तो इनसे तो मुलाकात अभी तक नहीं हुआ। और लगातार सबसे दुख की बात है कि जो भी पदाधिकारी आते हैं, बांध से अपनी गाड़ी दौड़ाकर अपना पेट्रोल और अपना वाउचर तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन धरातल पे स्थिति क्या है यह कभी दिखाने का कार्य नहीं करते। अगर दिखाने का कार्य किया होते तो आज ये नौबत नहीं आती कि हम लोग धरना पे बैठे हैं। क्योंकि आपने तो यह हमेशा देखा है कि भाई कटाव हो रहा है तो क्यों ना हम एक उसका निर्णायक उसका निकालें और परमानेंट सोल्यूशन निकालें, जो कि एंटी इरोजन। अगर हम कह रहे हैं कि बिहार में बार बार सुनने में आता है फ्लड विभागों से, हम कह रहे हैं कि बोल्डर का यहाँ पे कारीगर होगा, आप कह रहे हैं कि एंटी इरोजन, तो हम कह रहे हैं कि कटाव क्यों हो रही है, यहाँ के सॉइल टेस्टिंग करवाइए, क्या चीज कारीगर हो उस हिसाब से काम करवाइए। क्योंकि अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें, हम अगर उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे कहीं बोल्डर पिचिंग है, अगर आप रेतीले स्थान पे कह रहे हैं कि वहाँ पे बोल्डर पिचिंग नहीं काम कर पाएंगे, तो पड़ोस में हमारा नौरंगा है, जवैनिया है, तो जवैनिया में भी एंटी इरोजन का कार्य चल रहा है। और जिस हिसाब से मिट्टी हमारे यहाँ की है, तो एक पिलर को ट्रायंगुलर फॉर्म में बना के तो सुझाव के तौर पर हम लोग दे सकते हैं। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं, मित्रगण है इस डिपार्टमेंट में, तो उन लोगों से सलाह लेता हूं, तो सलाह के तौर पे तो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन कारीगर। जनप्रतिनिधि का दर्द नैनीजोर में आपने सुना कि किस तरह से गंगा में हो रहा है कटाव, घर मकान खेत खलिहान हो रहे हैं विलीन, और सरकार के अधिकारी सरकार तक नहीं दे रहे हैं सही रिपोर्ट। परिणाम आज दर दर की ठोकरें खाते हुए स्थानीय किसान अपने घर मकान, अपने बाल बच्चों को सुरक्षित करने के लिए, खेत खलिहान बचाने के लिए अनवरत बक्सर के नैनीजोर में बक्सर कोइलवर तटबंध पर अनवरत धरना प्रारंभ कर सरकार को अपनी समस्या से अवगत कराने के लिए लगातार जूझ रहे हैं। बबलू उपाध्याय, नैनीजोर दियारा, बक्सर, बिहार।